तो मार्केट में ना चीप स्मार्ट बैंड्स आते हैं जो फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह निकाल के देते हैं। फिर आती है एप्पल की स्मार्ट वॉचेस और इवन नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस जो बोट और बाकी अदर लोग बना रहे थे, फायर बोल्ट वगैरह, बट वो लाइक कितनी ही अच्छी थी। तो उसी बीच में गूगल ने सोचा कि हम भी कुछ ट्राई कर लेते हैं और उन्होंने लॉन्च कर दिया गूगल फिटबिट एयर। तो मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। आज मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू निकाल के दूंगा। ये अच्छा है। फिर एकदम सेलिब्रिटी जो यूज करते हैं वूप 4.0 5.0 जैसे विराट कोहली, रोनाल्डो और जितने भी फिटनेस डेटा को लेकर पागल है, उन सबके पास वो वूप का बैंड जरूर मिल जाएगा। तो मैं आपको आज बता दूंगा कौन सा ज्यादा अच्छा है, चीप वाला अच्छा काम कर जाता है या फिर एप्पल वॉचेस या फिर वूप या फिर ये गूगल फिटबिट। पर उसके पहले जो ये मार्केट है ना वेरेबल डिवाइसेस का, जिसमें आपकी स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट बैंड, इवन स्मार्ट रिंग भी आती है, तो इसका अगर मार्केट देखोगे ना तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिक्लाइन है ना वो आज के टाइम पे है स्मार्ट वॉचेस का। फिर उसके बाद आती है स्मार्ट रिंग्स, क्योंकि ये पूरी टोटल फेल हो रखी है। मतलब ज्यादा लोगों ने खरीदे एक टाइम पे, पर उसके बाद में प्रोडक्ट बहुत खराब हुए। फिर फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने चीजें ही लेना बंद कर दी, सस्ती जो चीजें आती थी वो पूरा यूज करना ही बंद कर दिया। और इस बीच में आपको जो प्रीमियम कैटेगरी में ऑफर करते हैं, चाहे एप्पल की स्मार्ट वॉचेस आ जाती है या फिर सैमसंग की स्मार्ट वॉचेस आ जाती है, इन पे लोग थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं। फिर उसके बाद है स्मार्ट ग्लासेस। इसमें बहुत बड़ा जंप आया है, खास करके मेटा ग्लासेस में भी, और उनमें भी कभी कभार थोड़ा बहुत हेल्थ वगैरह डेटा देखने मिल जाता है, लाइक फुट स्टेप एंड ऑल वगैरह। बट जो यहाँ पर रिस्ट बैंड है, जैसे कि मैंने पहन रखा है, वहां पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो हमें ना सब चीजें एक साथ कंपेयर भी करते रहेंगे और कौन सा कहां पर अच्छा है बुरा है वो भी समझ जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्राइस से लेकर। तो जो गूगल का फिटबिट एयर है ना, अभी के लिए इंडिया में तो लॉन्च हुआ नहीं है, हमने भी इसे बाहर से इंपोर्ट करा है, पर बहुत लोगों की डिमांड है इसके मतलब जो एक कॉम्पैक्टनेस लेकर आता है उस चीज को लेकर। लेकिन अगर इसकी प्राइसिंग देखोगे समवेयर 17,000 तक बेसिकली आ जाती है। इंडिया में इसकी फाइनल प्राइसिंग अभी क्या है जैसे मैंने पता नहीं, क्योंकि लॉन्च नहीं हुआ है। पर यहाँ पर ये खत्म नहीं होता अगर आप इसे बेसिक तरीके से यूज करोगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, बट वो आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। जब आप नया खरीदोगे तो 3 महीने के लिए आपको तो फ्री मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, बट उसके बाद में आपको पर मंथ 909 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, या फिर ईयरली लोगे तो 9,500 रुपए का सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है, जिसमें वो बहुत सारे इनसाइट्स, बहुत सारा डेटा और साथ में गूगल जेमिनी का हेल्प लेके थोड़ी सी ज्यादा क्लियर बातें डेटा को लेकर कर सकता है। तो अगर आपको फ्री यूज करना है तो छोटा मोटा आपका डेटा तो बता ही देगा। फिर मैंने इसके बीच में एक स्मार्ट बैंड खरीदा था, सस्ता ही था, 3,800 नियर बाय, मतलब 4,000 के अंदर आता था, पेबल का था, और वो दिखने में मैं कहूंगा इसी की थोड़ी सी कॉपी कहूंगा, बहुत अच्छा लगता है हाथ में, फ्रैंकली बोलूंगा तो। और उसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई पैसा नहीं देना आपको, जो भी डेटा अंदर आ रहा है सब फ्री वगैरह में देखने मिलेगा। फिर उसके बाद में एक अमेज़फिट का डेटा आया था जो वूप का हूबहू कॉपी था एक तरीके से, और उसके अंदर लेकिन आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना था। मैं उसका रिव्यू नहीं दे पाऊंगा, रीजन मैंने खरीदने का बहुत ट्राई करा, इंडिया से बाहर भी, बट वो कहीं नहीं मिला, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक था। फिर उसके बीच में मैंने वूप का 4.0 और वूप 5.0 दोनों बैंड यूज करे। 5.0 यानी कि लेटेस्ट जनरेशन है, जिसके अंदर 3 तरह की सब्सक्रिप्शन आती है। आपको बैंड पूरा ही फ्री है, मतलब वहां पर पैसा नहीं देना, आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा देना है। और देखो सब्सक्रिप्शन जो सबसे पहला स्टार्ट होता है, जो वूप 1 है, वो कुछ अराउंड 22,000 का है। फिर उसके ऊपर पीक आता है जो कि अराउंड 29,000 रुपीज का है। फिर एक और सबसे बड़ा वाला पैकेज आता है, वो वूप लाइफ है, जिसका प्राइस 46,000 रुपीज है। लेकिन उसके अंदर आपको ECG और डेली ब्लड प्रेशर जो इनसाइट्स है ना वो देखने मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, जिस दिन आपने पहनना चालू किया उसके अगले साल आपको वापस सेम पैसा देना पड़ेगा, ताकि उसकी जो डेटा इनसाइट्स आप देख सको। और उसके बाद में चाहे एप्पल वॉच या सैमसंग वॉचेस आती है, मेरे केस में मैंने ज्यादा एप्पल वॉचेस यूज करी है, तो जहां पर मैंने एप्पल वॉच सीरीज 8 और अल्ट्रा मैं यूज करता हूं। मेरा प्राइमरी खास करके मैं कहूंगा एप्पल वॉच अल्ट्रा है, फर्स्ट जनरेशन। मैंने आज भी लेटेस्ट जनरेशन पे अपग्रेड नहीं मारा है। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वॉच ऐसी आ जाती है अराउंड 18, 19, 20 हजार के अंदर। ऑफर के टाइम पे 18,000 तक भी देखी है मैंने, बहुत छोटी बेसिक होती है, कम बैटरी के साथ में। फिर वॉच 11 लेटेस्ट आती है अराउंड 43,000 रुपीज। फिर अल्ट्रा आती है जो लेटेस्ट है वो 90,000 रुपए की है, और ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको बाद में कोई पैसा देना नहीं होता। और एक सबसे यूनिक चीज है कि एप्पल वॉच को छोड़ के बाकी जितने भी है ना, उनमें किसी में ना डिस्प्ले नहीं आती, सिर्फ एप्पल वॉच में ही डिस्प्ले आती है। नाउ बिल्ड एंड डिजाइन देखते हैं। तो गूगल फिटबिट एयर है ना, इसका डिजाइन मैं कहूंगा सही इसके लिए है, क्योंकि बहुत हल्का है और थोड़ा सा फ्रेश ही लगता है। और इसको चार्ज करने के लिए ना अलग से एक चार्जर आएगा, तो आपको पूरा बैंड उतारना पड़ेगा, फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो जब तक वो चार्ज होता रहेगा उतने देर का डेटा आपके सामने मिस हो जाएगा। और सेम एज इट इज एप्पल वॉच का भी है, डिस्प्ले के साथ में है, और उसको भी चार्ज करने के लिए आपको वॉच को अलग से निकाल के चार्ज करना पड़ेगा। और इवन पेबल का भी सेम है, उसको भी निकाल के चार्ज करना पड़ेगा। बट जो वूप है ना, चाहे 4.0 चाहे 5.0, तो उसको आपको उतारना नहीं अपने हाथ से, उसके लिए अलग से एक बैटरी आता है जो ऊपर ही उसके स्लाइड होके अटैच हो जाता है, और वहीं पर वो अपना चार्जिंग का काम करते रहता है। और जब फिर वो बैटरी निकालो और उसको अलग से चार्ज करो तो ये साइकिल चलता रहता है, तो आपको बैंड को निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती इस में। और डिजाइन तो ऐसा है कि यहाँ पर एप्पल वॉच भी बहुत लोग को अच्छी
लगेगी। और पेबल हो गया, वूप हो गया और इवन गूगल फिटबिट हो गया, ये एकदम लाइट केस सिनारियोज है। कोई ऐसा लगेगा फैंसी आपने कुछ पहन रखा है हाथों में, पर इनमें ना सबसे जो हल्की है ना वो गूगल की फिटबिट एयर आती है, 13-14 ग्राम की है, जबकि वूप अराउंड 28-30 ग्राम। और चार्जिंग करना बैठोगे तो केस लग जाएगा तो और ज्यादा वेट हो जाता है। और इनमें सबसे भारी एप्पल वॉच है, और खास करके मैं जो अल्ट्रा यूज करता हूँ। और आईपी रेटिंग है ना थोड़ा ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आप डिवाइस कहीं भी पहन के कहीं भी निकल सकते हो, तो उसके लिए जो आईपी रेटिंग है यहाँ पर वूप में सिर्फ IP68 आती है, बाकी सभी के अंदर 5 ATM मिल जाता है, मतलब अंडर वाटर 50 मीटर तक आप डिवाइसेस को लेके जा सकते हो। बाकी आप वूप को भी लेके जा सकते हो, बट उसके लिए अलग एसेसरीज आपको परचेस करनी पड़ेगी, और वो सस्ती नहीं आती भाई, महंगी है। तो वो मुझे नहीं लगता बहुत लोगों के काम की चीज है। हालांकि आप कोई भी बैंड पहनो, कोई भी वॉच पहनो, तो वो गीली हो जाएगी, तो उनके स्ट्रैप मतलब भीग जाएंगे, तो हाथों में थोड़े से अनकंफर्टेबल ही रहते हैं। तो ऑफकोर्स मैं भी जब यूज करता हूँ इनमें से कोई भी डिवाइसेस, इनको शावर लेने गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं निकाल के ही जाता हूँ। हालांकि इन सब में ना ये जो गूगल फिटबिट एयर है ना, ये थोड़ा बेटर है, मतलब अगर इसको पहन के भी आप शावर ले लिया तो ये जल्दी सूख भी जाता है, क्योंकि इसकी जो फैब्रिक है ना वो ज्यादा अच्छी है और जल्दी मतलब ब्रीदेबल टाइप की मैं कहूंगा। नाउ अभी डेटा पर आते हैं, जिसके लिए हम पैसा खर्चा करेंगे, और कौन कौन सा सही है, कहां पर सही है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले पेबल से स्टार्ट करता हूं। पेबल का ऐसा है कि आप खरीदे, पहनना चालू किया और डेटा एज इट इज सामने के सामने ही निकाल के चालू कर देगा। और इसकी जो एप्लीकेशन भी है ना, किसी ने नई तरीके से नहीं बनाई है, वो लाइक ऐसा है कि किसी OEM ने डिजाइन करी है, फिर आपके पास आएगी, मतलब आपके पास नहीं, डेवलपर के पास, वो अपनी तरफ से डिजाइन करेगा। तो बहुत बेसिक सिंपल डेटा आपके सामने बेसिकली निकाल के दे देता है। तो वहां पर मैं उसे सबसे लास्ट में रखूंगा। और यहाँ पर बुलाएगा आप हार्ट रेट थोड़ा बहुत चेक कर लिया आपने, हालांकि हार्ट रेट एक्यूरेसी इसकी थोड़ी सी ज्यादा कंट्रोल नहीं है, मतलब थोड़ी सी अनएक्यूरेट डेटा निकाल के देता है, पर छोटा मोटा डेटा, और ऊपर से 4000 की प्राइसिंग, तो वहां पर तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हाथों में अच्छा लग जाए उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये नया फिटबिट एयर। इसका जो डेटा है ना वो आपको गूगल हेल्थ एप्लीकेशन में देखने मिलता है, और इसको कैलिब्रेट होने के लिए कम से कम 4-5 दिन का टाइम लगता है। कैलिब्रेट इन द सेंस मतलब आप पहनोगे, सोओगे, फिर अगले दिन आप जिम गए, भागे, दौड़े, ये सब चीजें जो होता है ना, ये सब चीजों को ये कैलकुलेट करके एक डेटा, एक रिपोर्ट रेडी करता है इनसाइड एप्लीकेशन के अंदर। तो स्टार्टिंग के फेज में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डेटा आपको एक्यूरेट ना लगे, कि थोड़ा सा अजीब सा लगे, पर उसके बाद में जब कैलिब्रेशन हो जाती है तो वो डेटा थोड़ा सा डिसेंट तरीके से निकालने की देने की कोशिश करता है। ये किसी भी बैंड और किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए मैं कह रहा हूँ। और इसका एप्लीकेशन क्लीन, मिनिमल है, आप पढ़ोगे आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा सब समझ जाएगा। बाकी ऐसी कुछ डेटा है आपको क्विक एक्सेस करनी है तो आप एज अ टाइल फॉर्म में इनको ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है मेरे हिसाब से एप्पल वॉचेस, और इनमें तो लाइक ऐसा है कि बहुत सारा डेटा, तो एक तो आपको फोन कैरी नहीं करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा डेटा आप एप्पल वॉच में ही देख सकते हो, उसकी स्क्रीन में ही दिख जाएगा। इवन अगर आप कोई कॉल भी आ जाती है ना, तो आप उस वॉच में बात भी कर सकते हो, हाय हेलो वगैरह, बट इनमें किसी में नहीं होता, ना इसमें होता है। हालांकि जो पेबल है ना, उसमें एक चीज थी, जब कॉल वगैरह आती है ना या नोटिफिकेशन वगैरह, तो वाइब्रेट करने लगता है वो जो स्मार्ट बैंड है, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव था। बाकी अगर आपने अलार्म सेट किया है तो ये गूगल फिटबिट भी थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, बट कॉल नोटिफिकेशन वगैरह के लिए नहीं होता। बाकी अपना वूप 4.0 5.0 दोनों की अगर बात करोगे तो यहाँ पे भी कोई डिस्प्ले नहीं है, और इसकी जो एप्लीकेशन है ना भाई, इसमें इतना डेटा है ना, आप मतलब आज अलग डेटा देखोगे, कल अलग डेटा देखोगे, और ऐसे ना परेशान हो जाओगे कभी कभार, मैं सिंपल वे में कह सकता हूँ। ऊपर 3 मेन इन्फो आती है, जिसमें रिकवरी और स्टेन, स्लिप वगैरह का कुछ डेटा देखने मिलता है, पर ऐसा है कि इतना ज्यादा डेटा आपके 4-3 दिन आप देख लोगे, उसके बाद बोलोगे नहीं देखना भाई, जो अंदर कैलकुलेट हो रहा है होने दो। हाँ, ये डेटा बहुत लोग के काम का है, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट हो, फॉर एग्जांपल विराट कोहली हो गए या फिर रोनाल्डो हो गए, मतलब इस लेवल तक के, और इवन जिम एंथुसियास्ट भी हो गए जो बहुत ज्यादा साइको रखे जिम को लेकर, एक एक पॉइंट को लेकर, तो वहां पर वो थोड़ा ज्यादा डेटा निकालता है। बट वो जो डेटा है ना, आप रीड नहीं कर सकते, एक तो नॉर्मल पर्सन रीड नहीं करेगा, उसके लिए जो उसका फिजिशियन होगा ना, वो पूरा उसका डेटा रिपोर्ट चेक करेगा, आज क्या किया, कल क्या हुआ, ये रिकवरी करनी है, तो वो डेटा उन लोगों के बहुत काम का है। मतलब जो मैं कहूंगा 97%, चलो 90 भी नहीं, 90% लोग यहाँ से बाहर हो जाएंगे। जो 10% स्पोर्ट्स जो एकदम डीप में घुसे हुए हैं, उन लोगों के काम की चीज है। हालांकि आपने बहुत लोग को देखा होगा वूप को पहनते हुए, मतलब मेरे पास भी है, मैं फ्रैंकली मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, बट मैं पहनता हूँ। मैं क्यों पहनता हूँ? क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा स्टाइलिश लगती है और ज्यादा किसी के पास होती भी नहीं है, तो एक थोड़ा सा अलग ही कूल रखता है। मैं बोलूंगा 4.0 तो मैंने ऐसे भी यूज करी है, जब उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था, मैंने फिर बाद में बढ़ाया नहीं, क्योंकि मेरा हो गया था रिव्यू करके, और मुझे उसमें कोई डेटा ज्यादा लेने का शौक भी नहीं था। बट मैं
मैं कूल लगने के लिए मैं हाथ में स्ट्रैप पहन के घूमते रहता था, मतलब कहीं भी या शूट में कहीं भी। हालांकि 5.0 के बाद मैंने उसको पहनना चालू करा नए वाले को, क्योंकि मुझे नया वीडियो बनाना था या पूरा डेटा नया निकालना था। दैट्स बाकी एप्पल वॉच तो अपने ही मजे हैं, उसके डिस्प्ले में तो डेटा दिखता ही दिखता है, बट आपने जो फोन कनेक्टेड कर रखा होगा ना उसके अंदर भी आपको सारा डेटा दिख जाएगा। और या फिर कोई आप एंड्रॉइड में सैमसंग वॉचेस को यूज करोगे तो वहां पर भी वही सारी सेम चीज है। और वूप का जो कैलिब्रेशन डेटा है ना वो अराउंड 6 to 7 डेज मिनिमम माना जाता है, किसी किसी सिनारियोज में थोड़ा ज्यादा भी 1-2 दिन हो सकता है। एप्पल वॉच को कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, पहनो और भागो जहां करना है जो करना है। अभी हेल्थ डेटा पर आते हैं जिसमें स्टेप्स काउंट एंड ऑल वगैरह देखो कौन ज्यादा एक्यूरेट है। तो मुझे ऐसा जितना यूज किया ना सबसे वर्स्ट लगी मुझे पेबल, जो इतनी एक्यूरेट नहीं है। मतलब डेटा लाइक कुछ भी कभी कभार रैंडम ज्यादा नंबर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट किया था अराउंड 1000 स्टेप्स का, तो उसमें थोड़े ज्यादा ही आ रहे थे। और इवन बैठे बैठे अगर मैं हाथ ऐसे टेबल पे हाथ पे ऐसे घुमाने लगूंगा ना, ऐसे ही जैसे ऐसा कुछ भी किया ना, सूर्या तेरी आवाज बहुत चलती है, तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, फॉर एग्जाम्पल वैसा कुछ ऐसे भी हाथ हिला दिया ना तो भी डेटा निकाल लेगा, बोलेगा स्टेप काउंट। तो थोड़ा सा इनएक्यूरेसी है। और जो वूप आता है 4.0 5.0 दोनों, इसका स्टेप काउंट मुझे बहुत वाहियात लगता है। उसका रीजन है, एक तो ये रियल टाइम डेटा नहीं दिखाता, मतलब आप चले हो टोटल अभी कितना है वो नहीं पता चलेगा, वो रात को पता चलेगा या उसका मूड गया नेक्स्ट डे बताएगा तब बताएगा, बट रियल टाइम स्टेप काउंट इसके अंदर नहीं है। और हाँ, एप्पल वॉच आप रियल टाइम देख सकते हो तो वो भी बेस्ट है। तो एक्यूरेसी के हिसाब से मैं यहाँ पर फिटबिट एयर को पहले रखूंगा और उसी के थोड़ा सा आगे पीछे ही कहूंगा मैं एप्पल वॉच को रखूंगा। बाकी देखो कुछ ऐसे स्मार्ट बैंड्स है जो अपनी प्राइस कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जिसमें जैसे गूगल फिटबिट तो अभी नहीं मिल रहा आपको, बट कुछ ऐसे स्मार्ट बैंड्स है जो आप खरीद सकते हो आज के टाइम पे बेस्ट ऑफर्स के साथ में। तो उनको मैं टैग कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ से क्लिक करके आप फटाफट देख लेना, इनकेस मार्केट में जो शॉर्टेज वगैरह का सीन बने उससे पहले खत्म हो जाए तो आप एटलीस्ट ग्रैब कर सको। नाउ देखो स्पोर्ट्स ट्रैकिंग या फिर ऑटो डिटेक्शन, यानी कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, जिम कर रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, इसमें अगर एक चीज देखोगे सबसे पहले पेबल सेंसर्स लाइक ओके है, वियर्ड सा थोड़ा सा एनालाइज करता है डेटा, तो इसमें कोई ऑटो डिटेक्शन तो है नहीं, तो आपको मैन्युअली इनसाइड एप्लीकेशन में जाके स्पोर्ट्स पे क्रिकेट को चूज करना पड़ता है इनकेस आप क्रिकेट खेल रहे हो उस टाइम पे। तो ये जो फिटबिट का है ना ऑटो जो ट्रैकिंग है ना थोड़ा सा वियर्ड है। फॉर एग्जाम्पल वॉक कर रहा हूं तो बोल रहा है आप मोटरसाइकिल पर हो, तो ये थोड़े से ना अजीब से डेटा ही निकाल के देता है। तो हम बीच में ना 2 घंटे के लिए मतलब हम ना टर्फ बुक करा और क्रिकेट खेलने गए थे, तो वहां पर उसने 2 घंटे की जगह जो बोला है कि तुमने 2 घंटा नहीं खेला है, तुमने 1.5 घंटा खेला है, तो डेटा बहुत लेट और कम रिकॉर्ड करता है। और एक चीज है, इस चीज को लेकर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, तो अभी बहुत लोगों को इश्यूज है इसके ऑटो ट्रैकिंग डेटा को लेकर। अभी ये पूरा फाइन नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। फिर आपका आता है एप्पल वॉच, तो यहाँ पर ये अच्छा है, सम सिनारियोज में ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हो, खास करके जिम की अगर मैं बात करूं। पर ना इसका भी कभी कभार इशू ऐसा होता है कि अगर मैं बाइक पे हूं तो मेरे को पूछता है आप जॉगिंग कर रहे हो। सिंपल लॉजिक है, एक वॉच मैंने पहनी है उसमें हार्ट रेट डेटा आता है और उस हार्ट रेट डेटा में मेरी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल चल रही है, तो मैं रनिंग कैसे कर सकता हूँ? हार्ट बीट एटलीस्ट 100 के ऊपर तो जाएगी ना। तो वो अनएक्यूरेसी ना अभी भी एप्पल वॉच में कभी कभार आती है, पर उसके बाद में जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी है ना वो अच्छे से प्रिसाइज तरीके से कर लेता है। अगर नहीं कर रहा है तो आप मैनुअली जाके फिर कर ही सकते हो। और इस वॉच को पहन के स्विमिंग का भी डेटा निकालने की कोशिश करी थी, तो 1 घंटे के अराउंड ही स्विमिंग करी थी, लेकिन पता नहीं इसको क्यों लगा कि मैं 2 घंटे से पानी में हूँ, तो इसने 2 घंटे का डेटा निकाल के दिया, जबकि मैं 1 घंटा ही पानी में था, मतलब स्विमिंग कर रहा था। जैसे मैंने कहा पूरा एक्यूरेट अभी तो नहीं है ना। इसमें एक्यूरेसी में सबसे बेस्ट अभी कहूंगा अभी के लिए जो है वो 4.0 5.0 है। तो मोटा मोटा है ना इतना कि पकड़ लेता है कि ये आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसके आसपास ही डेटा निकालने की कोशिश करता है और ज्यादा लेट डेटा नहीं निकालता, एकदम सही टाइम पे निकाल के देता है। तो इस एक्यूरेसी में वो डेफिनेटली नंबर लेके जाता है। अभी कैलोरी काउंटर देखोगे तो पेबल यहाँ पर वर्स्ट है, कोई ढंग का काम नहीं करता, तो वो पहले ही बाहर हो गया। फिर आपका आता है गूगल फिटबिट, ये वाला भाई, ये तो बोलता है कि मैं डेली का 2000 3000 4000 प्लस एक्टिविटी कर रहा हूं और इतना कैलोरी बर्न कर रहा हूं। मैं पागल हो गया डेटा देख के, पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि उसी सेम टाइम पे कभी कभार हमने अपनी जैसे जिम एक्टिविटी में मैंने एप्पल वॉच भी पहनी है, तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा 500 कैलोरी बर्न करी है। ये बोलता है नहीं मुकेश तूने 4000 3000 कैलोरी बर्न करी है। मेरा सर पकड़ गया, मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है, इतना अगर करूंगा तो कितना स्लिम ट्रिम रहूंगा, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कितना कम होगा, सोच के ही टेंशन आ रहा होगा मुझे, सोचो। तो यहाँ पर ये बिल्कुल काम का नहीं है, गूगल पूरा फेल हो जाता है यहाँ पर। और बचा वूप, तो डेफिनेटली अच्छा कैलोरी काउंट कर देता है, मतलब आसपास ही रहता है एप्पल वॉच के, और एप्पल वॉच भी यहाँ पर बेस्ट है। नाउ हार्ट रेट, SpO2 और बाकी अदर वाइटल्स एक्यूरेसी वगैरह देखोगे तो पेबल तो बेचारा यहाँ पे लाइक नॉर्मल डेटा ले लेता है, थोड़ा बहुत हार्ट रेट एक्यूरेसी वगैरह मेंटेन कर लेता है, क्योंकि लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी लगी थी कि इसने एक टाइम पे हार्ट रेट को 176 तक देख लिया था
जाता है कि इतना गया है। आई डोंट नो सच में गया होगा नहीं गया होगा, हार्ट रेट उस टाइम तेज थी बट इतनी तेज नहीं थी कि 176 टच हो जाए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बाहर रहेगा इस केस में, तो मैं इसको विन नहीं रखूंगा। फिर इस बीच में जो गूगल फिटबिट एयर है ना, ये अच्छा एक्यूरेट डेटा देता है। तो इसके जो सेंसर्स है SpO2, हार्ट रेट, वाइटल्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से डेटा निकाल के देता है और पढ़ने में भी समझ में भी आता है कि चलो हाँ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव रखूंगा। और वूप का ऑफ कोर्स बेटर है, सेंसर बहुत सही है, एकदम प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ में देखने मिलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट यहाँ पर बहुत डेटा देखने मिलता है, ये बात मैं फिर से कह देता हूँ। और एप्पल वॉच मोस्ट ऑफ टाइम एक्यूरेट ही काम करती है। रियल टाइम पे आप वॉच पे ही देख सकते हो कितना हार्ट रेट वगैरह, मॉनिटरिंग वगैरह। और इसकी जो हार्ट रेट हमने नोटिस करी है, हाँ वो फील होती है उस टाइम पे इतनी ही चलती है। पेबल का जैसे मैं बता रहा था कि रात को सोते सोते या फिर तबियत खराब होती है तो थोड़ी हार्ट रेट अपनी कभी कभार ज्यादा पंप करती है ना, तो वो वहां पर उतना पंप नहीं करता। वो बोलता है नहीं तू ठीक है एकदम, वॉच के हिसाब से तू ठीक है, बट जबकि मैं बुखार का गोली ले रहा हूँ। तो यहाँ पर पेबल को छोड़ के बाकी सभी मोस्ट ऑफ अच्छी तरीके से काम करते हैं। नाउ 11 पॉइंट है अपना स्लिप काउंटर को लेकर, कौन कितना एक्यूरेट है। तो पेबल का लाइक ओके है, मैं सिंपल बता दूं, वो ज्यादा उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम। लेकिन जो नेक्स्ट अपना गूगल फिटबिट एयर है, ये एक्यूरेट है, रिलायबल डेटा देता है। लाइक डीप स्लीप हो गई, अवेक हो गया, वो नंबर एकदम पॉसिबल वे में कहूंगा सही तरीके से आ रहे हैं। मतलब मुझे पता है मैं 8 घंटे सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मैं 6 घंटा प्रॉपरली सोया हूँ, वो वाला डेटा एकदम इसमें अच्छे आता है। बाकी अपना वूप जो है वो थोड़ा सा नाराज रहता है इस चीज को लेकर, उसका जो स्लीप डेटा है ना वो थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, या फिर वो थोड़ा सा लेट डेटा निकालने की कोशिश करता है। अगर मैं वूप के हिसाब से 8.5 घंटे के आसपास सोया हूं और जिसमें मुझे पता है कि मैं 6 घंटे की नींद प्रॉपर ले चुका हूं, बट इसके हिसाब से 6 घंटा नहीं, तूने नींद 7 घंटे की ली है। तो जो वूप का जो टाइमिंग है ना स्लिप डेटा लेने को लेकर, वो थोड़ा सा लेट है, मतलब 10, 12, 15 मिनट लेट लेता है। अगर आप फिटबिट पहने हो तो जिस टाइम सोने गए तो उसी टाइम पे डेटा निकालना चालू कर देता है, या एक आधा मिनट कहीं आगे पीछे ले लेगा। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा एक बार कि वूप है ना, वूप के हिसाब से मैं हमेशा बीमार हूं या फिर मैं हमेशा ही रिकवरी लेने के बैठा हूं, मतलब मैं रिकवरी पे ही हूं, मेरी रिकवरी कभी कंप्लीट ही नहीं हुई उसके हिसाब से। और रही बात एप्पल वॉच को लेकर, उसका डेटा सही आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का फुल्का होगा, पर मेरे पास एप्पल वॉच अल्ट्रा है, बहुत भारी वॉच है, मैं रात को पहन के उसको सो नहीं सकता, तो मैं उसे साइड में निकाल के रखता हूँ। मैंने 1-2 दिन ट्रायल करा है, उसके बाद उतना डीप नहीं गया हूँ। बट मेरे टीममेट के हिसाब से एप्पल वॉच का डेटा भी आप डेली लाइफ में यूज के सिनारियो के हिसाब से सही है। बाकी देखो बैटरी एंड चार्जिंग का लेके देखते हो ना, तो पेबल आपको 25 दिन तक का बैटरी बैकअप देने का ऑफर करता है, बट वो 25 दिन का फायदा ही क्या जब डेटा ही हमको ज्यादा देखने ना मिले, तो ठीक है। और फुल चार्ज करने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। गूगल फिटबिट को है ना, जो बैटरी बैकअप है ना, वो क्लेम करा गया था 6 से 7 दिन तक का, और वो मोस्ट ऑफ उतना चल ही जाता है। 6 दिन तक हमारा केस में चल गया था, और 90 मिनट लगता है फुल चार्ज होने में। और जो वूप है ना, अराउंड 14-15 दिन तक का क्लेम करता है पूरा डेटा निकालने में, बट हमारे सिनारियो में 9 दिन तक का बैटरी बैकअप वो दे देता था। और हाँ, आप चार्ज उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अलग सा पावर बैंक आता है, वो स्लाइड करके लगा के चार्ज कर सकते हो। पर उस चीज को चार्ज करने में 2 घंटे का टाइम लगता है, और डिवाइस कभी कभार गर्म भी हो जाता है हाथ में। और अगर एप्पल वॉचेस का देखोगे, तो अगर आप अल्ट्रा लेते हो, जैसे मेरे पास 1 है, तो वो अराउंड 1.5 से 2 दिन तक का आज के टाइम पे बैकअप देती है। पर अगर आप अल्ट्रा 3 वगैरह 2 वगैरह देखते हो, 3 डेज तक का बैटरी बैकअप वो निकाल के दे सकता है, और पावर मोड में और थोड़ा ज्यादा। और वॉच 9, 10 ये सब देखते हो तो एक दिन रात को आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, और इवन एसी भी देखते हो तो वो भी शाम को चार्ज करना ही पड़ता है। और 11 पे देखते हो तो एक दिन से थोड़ा ज्यादा चल जाता है ना। यूआई एक्सपीरियंस देखोगे तो जो पेबल है वो बेसिक सा है, किसी ओएम से उठा के थोड़ा सा रीडिजाइन कर दिया है, तो ठीक है। बाकी गूगल फिटबिट एयर का जो यूआई एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, क्लीन है, समझने में आराम से आ जाएगा। और वूप का जो डेटा है, मैंने बताया बहुत ज्यादा डेटा है, अच्छा यूआई है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ भी आता है, तो उसके लिए आप चाहो अपने ट्रेनर को उसका सर खा सकते हो, क्योंकि वही देखेगा डेटा ज्यादातर। आप 2-3 दिन देखोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, अगर आप एथलीट वगैरह इतने में नहीं हो तो। बाकी एप्पल वॉच सिंपल क्लीन यूआई एक्सपीरियंस है, उन्होंने बनाया भी ऐसा था कि सब लोग समझ सके। तो हाँ, एप्पल वॉच में भी अच्छा है, और इवन ऐप के अंदर भी अच्छा है। बाकी अगर थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखते हो, तो यहाँ पर वूप एज मिलता है, तो थोड़ा सा डेटा वेटा जब लॉन्ग टाइम आता है ना, मतलब उस डेटा को आने के लिए भी कम से कम 20-25 दिन के ऊपर का टाइम लगता है। बट जब आप कंटिन्यूस वॉच पहनते हो, सोते हो, जागते हो, तो उसके हिसाब से आपके वाइटल्स वगैरह चेक करके आपकी एक एज नंबर गेस करता है कि आप इतने एज हो, इस हिसाब से। तो गूगल फिटबिट एयर का एक अच्छा है कि गूगल जेमिनाई पावर्ड हेल्थ कोचिंग आता है, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आपने प्रीमियम ले रखा होगा, उसके बाद में वो डेटा मिलेगा आपको, जिसमें बहुत सारा डेटा है आपका, लाइक कार्डियो लोड हो गया, एक्टिविटी जोन हो गया, मिनट्स हो गया, हाइड्रेशन लैब हो गया, बहुत कुछ आता है। तो वहां पर एआई आपकी हेल्प करता है डेटा समझने के लिए, और आपको बेटर आइडिया लग सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बाकी वो
सब में नहीं आता, आपको मैन्युअली फिर जीपीटी या उसमें डालना पड़ेगा, बट इसके अंदर गूगल का इंटीग्रेशन है, तो दैट्स व्हाई जेमिनी आपके सामने बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प कर देता है। और पेबल लाइक चलाओ जो चलाने का है। और फिर हाँ, अपना एप्पल वॉच आ गया, वो फुल स्मार्ट वॉच है, तो उसके अंदर आपको हेल्थ शूट मिल जाता है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है और बहुत लोग के काम में आने वाले जो डेटा होते हैं वो है। और साथ में अगर आप जिम फ्रीक हो तो थोड़ा सा पैसा वैसा देके फिटनेस में आप थोड़ा देके कार्डियो वार्डियो के लाइव सेशन वगैरह भी देख सकते हो। सो अभी फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, कौन किसके लिए कितना बेस्ट है, कौन सा आपको देखना। तो पेबल ऐसा है कि बजट आपका कम है 4-5 हजार रुपए, तो आप ट्रायल कर सकते हो, बट आपका वेस्ट ही होगा, मैं इतना कह सकता हूँ। तो अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो मैं कहूंगा कोई एक ऐसे 10-12-15 हजार के अंदर जो स्मार्ट वॉचेस आती है तो वो आप देख सकते हो, सैमसंग की एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो। बट ये जो बोट और बाकी कुछ ऐसे ब्रांड्स आते हैं ना, इनका मार्केट अभी अच्छा नहीं है, खास करके फायरबोल्ट भी इसमें है। तो फिर भी 5,000 के अंदर स्टार्ट करना है ना, एक विदाउट डिस्प्ले का आएगा सैमसंग का फिट 3, उससे स्टार्ट कर सकते हो, वो थोड़ा सा ट्रस्टेबल है ऑफकोर्स। फिर अगर आपको ऐसा है कि अभी के लिए अगर आपको वैसे तो फिटबिट मिल नहीं रहा है, जिस दिन इंडिया में लॉन्च होगा तब अगर आप लेने का सोच रहे हो, तो आप ऐसे पर्सन हो जो नॉर्मल वॉक, अपनी कार्डियो, हेल्थ और रिकवरी साइकिल्स कैलकुलेट करना है ना, तो वो फिटबिट से स्टार्ट कर सकते। तो उनके लिए एक तो एप्पल वॉच अच्छी है, जिनके पास iOS डिवाइसेस है, आईफोन है, तो वहां पर डेफिनेटली उनके लिए ज्यादा कंपैटिबिलिटी और ज्यादा इकोसिस्टम वाली बातचीत है। और अगर आप डेली जिम जाते हो या वॉक साइकिल वगैरह करनी है या फिर थोड़ा सा डेली डेटा वगैरह लेना है, तो वो आपके बहुत ज्यादा काम में आ जाएगी। और अगर आपने सेल्युलर ले लिया तो किसी किसी सिनारियो में आप अपना फोन घर पे छोड़ के वॉच लेके ही निकल सकते हो और हेलो हाय वगैरह इमरजेंसी कॉल वगैरह कर सकते हो। पर एक चीज है, जो अल्ट्रा वॉचेस होती है ना, वो कम से कम 3 से 2 दिन तक का बैकअप निकाल के दे देती है। और जब अल्ट्रा 1 आई थी तब मैंने खरीदा था, आज के टाइम पे उसकी बैटरी बैकअप 3 दिन की तो नहीं चल रही है, 1.5 से 2 दिन चल जाती है। सीरीज 9 वॉचेस वगैरह या फिर 10 वॉचेस या फिर 11 लेना चाहते हो, 11 की हालांकि 1 दिन के ऊपर की बैटरी बैकअप आती है आज के टाइम पे, बट आगे जाके थोड़ी कम हो भी सकती है। तो आपको रोज का चार्जिंग का हेडेक तो लेना पड़ेगा, वो बात ध्यान रख के चलना। या फिर जो सैमसंग की वॉच बोल रहा हूं ना, उसका भी 1 दिन का बैटरी बैकअप भी मिलता है। वो किन लोगों के लिए है, तो अगर आपके पास पहली बात तो पैसे की कमी नहीं है, आपको चलेगा भाई मेरा साल का 23-22 जो भी हजार डेटा आ रहा है मेरे को चल जाएगा, तो मैं वो देख के स्टाइलिश या फिर थोड़ा सा कूल लगूं तो उस हिसाब से तो आप वो देख सकते हैं। बट अगर आप सच में बहुत ज्यादा मतलब अगर आपका कोई फिजिशियन है जो चीजें आप चेकआउट कर सकता है, आपको बता सकता है, या आप भी वैसे समझ सकते हो, ऐसा नहीं कि समझ नहीं सकते, बट वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए बनाई गई चीज है, इतना मेरे को जहां तक लगा। प्लस डेली स्टेप काउंट कितना हो रहा है वो नहीं बताएगा, वो आपको अगले दिन या उसके भी अगले दिन बता सकता है। तो इस हिसाब से वो कैटेगरीज है जहां पर आप अपनी हेल्थ जर्नी वगैरह को स्टार्ट कर सकते हो। और आपको कौन सा फिटनेस बैंड लेना है वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। और कोई वीडियो की डिमांड है तो वो भी बता दो, ताकि वीडियो आपको एसएप में बना के दे दूं। और जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना, 2 मिलियन तक पहुंचना।